I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum. अच्छा, ये सेशन प्लान इस तरीके से किया है कि बड़ा बेसिक लेवल का इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट कवर करेंगे बिकॉज मुझे ऑडियंस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। इट्स अ मिक्स ऑडियंस। आप में से हो सकता है कोई ऑलरेडी फाइनेंशियल गुरुज बैठे हों यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट गुरुज। सो जस्ट अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, आप में से मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो प्योरली नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड? रेज योर हैंड। आज तक कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की? ओके। कितने लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम मीडियम टू एक्सपर्ट लेवल के? बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट। एज ब्रैकेट का भी थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहता हूँ। बिलो 20 ईयर्स? 1 2 3 4। ओके। बिटवीन 20 to 30? ऑल राइट। और बाबे? बिल्कुल ठीक है। गुरवन। ओके, आई विल ट्राई टू मेक द सेशन इंटरैक्टिव। सबसे पहले इन्वेस्टिंग है क्या? व्हाट इज इन्वेस्टिंग? When you read this word, what comes into your mind? Making? Okay. So this is one definition. Making money work for you. Anyone else? जो चीज आपके पास है उसे डेडिकेट करके उसको बढ़ाना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Putting your resources for the अच्छा नेक्स्ट बेनिफिशियल यूज। चल ठीक है, इन्होंने कहा ये टाइम भी हो सकता है और पैसा भी हो सकता है। पहली डेफिनेशन में इट वाज फोकस्ड ऑन मनी ओनली, राइट? ओके। सो आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, ये आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सो यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, राइट? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम फ्रीक? ओके, सो यू गाइज गो टू जिम। आप वहाँ पे डंबल उठाते हैं, जिम करते हैं, टाइम देते हैं, अपने सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं। सो इट्स नॉट प्योरली मनी, बट इट्स द एनर्जी, एफर्ट्स, टाइम दैट यू पुट इन। सो can we say investing is a process जिसमें के you give certain inputs to get better output? Can we say this? So this probably covers everything: money, time, energy, efforts, whatever the case. So initially आप कुछ effort कर रहे हो, कुछ input यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, जिम में आप टाइम और एनर्जी दोनों दे रहे होते हैं। कहीं पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली आपका पैसा एज एन इनपुट है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आउटपुट, बेटर आउटपुट, राइट? ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट प्योरली फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, राइट? ओके, सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो आई थिंक दिस कवर्स एवरीथिंग, राइट? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं प्रॉब्ली आपको मिलती, बट यस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टन जो भी आपका हॉराइजन है, उसके बाद अगर आपका डिजायर्ड आउटपुट आ जाता है तो ग्रेटिफिकेशन है, बट इट्स अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, राइट? ओके, अब ये तो सारी चैट जीपीटी और कॉपी पेस्टिंग है, बट आई थिंक ये भी ज़रूरी है।
All right. So investing is the act of putting money into financial assets, business, or projects with the goal of generating income or gaining profit over time. So अब इन्वेस्टमेंट में आगे हम चल के देखेंगे कि कैटेगरीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, हमारे पास एसेट क्लासेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं. जैसे यहाँ पे कवर है कि आप investing means using your money to buy something which can be property, stocks, bonds, gold, that you believe you over the period of time. It's like planting a tree, right? So आज अगर आप कोई भी ट्री प्लांट करते हैं तो instant gratification probably नहीं मिलेगी, but definitely नहीं मिलेगी, but over the period of time जब वो प्लांट पर्टिकुलर प्लांट को फ्रूट्स देगा या कोई क्रॉप है वो यील्ड करेगी आपकी डिजायर्ड आउटपुट, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की सूरत में यू विल गेट द आउटपुट. सो इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए? बेटर फ्यूचर, सेफ्टी नेट फ्रॉम इन्फ्लेशन. अच्छा, व्हाट इज इन्फ्लेशन? नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग, इन्फ्लेशन क्या है? वर्ड सुना हुआ है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? So it's the rate of gradual increase in prices over time, right? Which causes a decrease in your purchasing power. That is inflation. आप लोगों में से गाड़ियों के शौकीन कितने लोग? यार नहीं यार, इतने थोड़े बॉयज. I was expecting more. So आज से 20 साल पहले करोला ये सिविक कितने की थी? Any idea? 20 साल 12-15 लाख की थी. चलें 15 लाख कर लेते हैं. 20 साल पहले डॉलर कितने का था? 60 रफली. तो रफली इन डॉलर टर्म्स कितने की हो गई है? कम ऑन. यार कैलकुलेटर निकाल ली है लोगों ने. यूज असल में मैं ये इंटरेक्टिव सेशन इसलिए करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी ऑडियंस एट टाइम जोन आउट हो जाती है. तो $25,000 आज कितने की है कोरोला? 60-70 लाख. डॉलर कितने का है? कितने आते हैं? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 284. So 7.1 मिलियन. तो आज भी करोड़ मोर और लेस 70-80 लाख रुपए की रेंज में मिल जाती. सो हम कहते हैं गाड़ियां महंगी बहुत हो गई हैं. ये तो नहीं हुई. एग्जैक्टली. सो जो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं दे आर हैप्पी, उनके लिए गाड़ी महंगी नहीं हुई. सो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है टू प्रिजर्व, एटलीस्ट टू प्रिजर्व योर वेल्थ, टू प्रिजर्व योर मनी, टू प्रिजर्व योर एसेट्स, टू प्रिजर्व द परचेजिंग पावर ऑफ योर एसेट्स, राइट? अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कमेटी का कॉन्सेप्ट बड़ा है और स्पेशली औरतें बहुत कमेटियां डालती हैं. आई थिंक इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बड़ी ये नहीं समझ आती मेजॉरिटी अवाम को. मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ी कमेटियां डलती हैं, राइट? अब उसमें होता क्या है कि यू आर गिविंग एडवांटेज टू अ पर्सन जो पहली 1-2-3 कमेटियां ले गया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, राइट? अच्छा, बहुत सारे लोग मैं पर्सनली भी जानता हूँ वो कहते हैं नहीं एंड वाली कमेटी लेनी है. मैं क्या क्यों? वो तो बाद देनी नहीं पैनी ना. यार ये क्या माइंडसेट है यार, राइट? सो आपने इन्फ्लेशन ईट्स अवे योर सेविंग्स. बहुत सारे लोग आपने अपने सर्कल में देखे होंगे, सादा लोग, वो कहते हैं यार गड्डी लेनी सी, पैसे इकट्ठे करता रहा 2 साल, वो जिन्नी के दिन पैसे इकट्ठे होने गड्डी महंगी हो गई, राइट? प्लॉट लेना सी, कमेटियां पा 3 साल पैसे इकट्ठे किए, तेने प्लॉट ही महंगा हो गया यार. तो ये तो नेवर एंडिंग एक लूप में बेचारे फंसे हैं.
most likely because of lack of financial literacy, I would say. So आपने savings करनी है, but put your saving in some sort of investment vehicle, right? So we'll talk about the available investment vehicles. आपने जो चूज करनी है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जो चूज करना है वो चूज करना है इन अ वे कि एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन हेज्ड रहें, राइट? गोल्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट गोल्ड में प्रॉब्लम आता है नॉर्मली लोगों को सिक्योरिटी का, उसकी हैंडलिंग का, बिकॉज इट्स अ फिजिकल एसेट, राइट? However, if you buy stocks, skooks, mutual funds, ETFs, so वो इलेक्ट्रॉनिकली अब अवेलेबल है, तो हैसल नहीं आपको फिजिकली हैंडल करने की. Investing helps grow your money over time, build wealth and financial freedom if you show some discipline. अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगेन मैं I'll revert back to the guys जो जिम जाते हैं. हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है. मेरे पास लोग आते हैं, भाई कुछ स्टॉक बताएं डबल हो जाए, कल ही डबल हो जाए. मैंने कहा यार डबल होता तो मैं नौकरी करता भाई, मैं भी यही काम कर लेता, राइट? इतना चैंपियन तो मैं भी नहीं हूँ. डबल शाह, राइट? बट ये एक माइंड सेट है. अच्छा, आप में से हम सब लोग स्कूल गए हैं, कंसिस्टेंटली स्कूल गए हैं, ज़िंदगी को 10-12 साल डेली गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करते रहे हैं, फिर जाके किसी मुकाम पे पहुंचे हैं. जो लोग जिम जा रहे हैं, एक हफ्ता जिम जाएं जनाब, और उसके बाद बॉडी शेप में आ जाएगी? नहीं आएगी. आई डोंट नो व्हाई व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट लोगों का होता है बस कोई आइटम बताएं सर, आज लें, हफ्ते में डबल हो जाए और बस हम पार्टी हो जाए हमारी. जब कहता हूं ना कि आपने डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, इट्स अ जर्नी, राइट? डिसिप्लिन विल हेल्प यू इन मेकिंग मनी. सो एक और चीज है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा. बहुत सारे लोग ना टाइम करने की कोशिश करते हैं मार्केट को कि कल ले लें स्टॉक. यू कांट टाइम द मार्केट. डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट. टाइमिंग द मार्केट versus time in the market. You have to stay on the grease, right? मैं आगे चल के आपको कुछ numbers भी दिखाऊंगा. So if you stay invested, keep putting money, whatever is easy for you. Let's say it's 5% of your income, 10% of your income, 2% of your income, whatever the case may be. But you have to be consistent over time for the period of X number of years. Compounding का concept पता है आप लोगों को? What is compounding? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करें. बस आपने नहीं बोलना. Compounding. What is compounding? Any idea? थोड़ा सा आइडिया ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, मेनी इयर्स, के 15 to 20 इयर्स आपने स्टॉक लिया था फॉर एग्जांपल, तो वो फिर उसकी 30 साल बाद क्या वैल्यू हो गई? Okay. Multiplication. So okay, आपने लेट्स से 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%. आपकी वॉट एवर द रिजल्टेंट वैल्यू, वॉट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू? 10 रुपये कमा लेंगे इसमें, 100 रुपये कमाएंगे. हाँ, जाग रहे हैं. 1100. Now the next increase will be on 1100. ठीक है? और सेम इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा. सो जो आपका whatever the return or the income you will generate on your initial investment, जो नेक्स्ट आपने रिटर्न जनरेट करना है वो उस प्रॉफिट भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा. सो दैट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग इज अ मैजिक. शो यू नंबर्स. जो 20 साल वाले हैं वो एडवांटेज में, आई शो इन नंबर्स.
और ये मैजिक आपको, ये लिटरली जादू है। चलें, आप रहा नहीं जा रहा मुझसे भी। सो एक बच्चा जो अभी 20 साल का है और एज्यूम करते हैं कि इसकी रिटायरमेंट एज है 60, तो इसके पास नंबर ऑफ ईयर्स है 40, राइट? मंथ्स कितने हो गए? सो इन 1 ईयर वी हैव 12 मंथ्स, 480 months। अगर ये हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है, ओनली 5,000 रुपीज, तो कितने पैसे इसने इन्वेस्ट किए? 24 लाख रुपया पूरे साल। ओवर 20 ईयर्स, 40 ईयर्स इसने 24 लाख इन्वेस्ट किया, जो अपनी जेब से पैसा गया, राइट? एज्यूम करते हैं एवरेज रिटर्न ऑफ 10% ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। दिस अ वेरी कंजर्वेटिव नंबर बाय द वे। व्हाट डू यू थिंक रिटायरमेंट पे इसका पोर्टफोलियो का साइज क्या होगा? एनी आइडिया? 1 करोड़, 2.5 करोड़, 25 करोड़। कितने लोग हैं 20 साल वाले? जरा दोबारा हाथ खड़ा करें यार। बिलीव यू मी, ट्रस्ट मी, आप लोगों के पास बहुत टाइम है पैसा बनाने का। रफली 3 करोड़। अच्छा, अब सेम यही काम करना है एक ऐसे बंदे ने जो 40 साल का है, उसने भी 60 में रिटायर हो जाना है। अब उसके पास है 20 साल, राइट? 12 महीने कितने हो गए? 240। ये 10,000 कहता है मैं 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, तो इसने भी कितने इन्वेस्ट किए? 24 lakhs। सेम, एज्यूमिंग सेम रिटर्न। इसका पोर्टफोलियो का साइज क्या होगा रिटायरमेंट पे? चलें जी, लेट मी शो यू। सो दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोनों इन्वेस्टर्स ने 24 लाख ही सेव किया, राइट? एक ने तंग होके किया होगा प्रॉब्ली, और एक ने स्टार्ट अर्ली किया 5,000 रुपये से। अब ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे हम नंबर्स कुछ रन करें ना, कुछ सिमुलेशंस रन करें, एंड यू विल सी लिटरली मैजिक। ये आज तो चैट जीपीटी अवेलेबल है, एक्सेल अवेलेबल है, यहाँ पे आप नंबर्स चेंज करते जाएं, खेलते रहें एंड सी द मैजिक। आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद प्रॉब्ली 50,000 सेव कर सकते हैं, राइट? 32 करोड़ रुपया। एंड दीज आर रियल नंबर्स, एक्सेल नंबर्स डोंट लाई। अच्छा, अब चलते हैं वापस हम। हाँ, मैं आता हूँ पे, वो मैं आपको कामयाबी और नाकामी जो है ना वो भी बताता हूँ। अच्छा जी, सो हम इन्फ्लेशन हमने डिस्कस की। ये आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है? मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। इज इट बेटर नाउ? ओके, सो आई थिंक हमने गाड़ी की एग्जांपल से इस वाले पॉइंट को कवर कर लिया कि 100 रुपीज़ कुड बाय यू 1.33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बैक इन 2015। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया और पैसे जमा करके रखे हैं, संभाल के रखे हैं किसी डब्बे में, तो तकिए के नीचे बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एक चीज़ ये आई थिंक जो आज का लेसन है वो ये है कि इन्वेस्टिंग को आपने अडॉप्ट करना है एज अ हैबिट, एज अ कंपल्सरी हैबिट। इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, बिकॉज जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली
आपको अपनी रिटायरमेंट, आपको अपने मेजर जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने खुद ही सब प्लान करने हैं. नो वन विल कम एंड हेल्प यू एंड रेस्क्यू यू. ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम अवेलेबल एसेट क्लासेस की तरफ. सो जो एक बिल्कुल लेमैन है जिसको इन्वेस्टमेंट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो स्टार्ट कहाँ से करे? अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? नॉर्मली लोग करते क्या हैं हमारे यहाँ? अच्छा जी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, डॉलर, शेयर्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स. बट नहीं, all these answers are wrong. नॉर्मली लोग पैसे खा जाते हैं. और ये दिस इज ट्रू. आई मीन, आप पूरी दुनिया का एनालिसिस करें, ये जो रीजन है, और पाकिस्तान का एनालिसिस कर लें, जो पंजाब साइड वर्सेस कराची वाली साइड है, कल्चरल बिहेवियरल बहुत फ़र्क है. यहाँ पे जब तक शोशा नहीं होगी ना, दिखावा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा. बट कराची में इट्स डिफरेंट, राइट? सो यहाँ पे लोग कहते हैं कि पैसे आ गए हैं, बस एज सुन एज पॉसिबल अपग्रेड कर लो लाइफस्टाइल, एज सुन एज पॉसिबल डेट भी लेना पड़े तो भी टाइम है. शेख आप ऐसे तो ना देखें, मुझे लगा कि अच्छा. सो लोग करते क्या हैं, पैसा कंज्यूम कर लेते हैं. ये हैबिट है ही नहीं है. दैट्स वाई सेविंग टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का इज़ वन ऑफ द लोएस्ट. है ही नहीं. लोग पीपल डोंट वो तवक्कल और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चले जाते हैं. आई मीन सारे पैसे खा लेना भी पता नहीं कहाँ से तवक्कल है, थोड़े से बचा लेना भी मेरा ख्याल है. आई मीन हज फ़र्ज़ कब होता है? सारे पैसे आते रहें, खाते रहें, आपके पास सेविंग ना हो, सफ़र हज करना है, पीछे उतने दिन के पैसे आप फैमिली को नहीं दे के जा सकते, तो आप पे तो हज भी फ़र्ज़ नहीं होगा, राइट? तो रेनी डे के लिए सेव कर लेना कोई बुरी बात नहीं है. अच्छा, इस पे आ जाते हैं जी. जो लोग पैसे बचा लेते हैं, वो पहला काम, इन सबसे पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, कमेटियाँ डालते हैं, राइट? अच्छा, गोल्ड में जाने के लिए अगेन हमने पहले डिस्कस किया कि प्रॉब्ली, अच्छा इसको ना सेंसिटिविटी एनालिसिस करके देखते हैं. आप लोगों के पास 1 लाख रुपया है, गोल्ड लेना आसान है? यार आसान है यार, मुश्किल क्या है यार, मिल नहीं जाएगा कॉइन शॉइन कोई? अच्छा चलें, 10 लाख है, गोल्ड लेना आसान है? प्रॉपर्टी लेनी आसान है? या 10 लाख में आ जाएगी? ओके, हाँ फाइल आएगी. अच्छा चलें आगे चलते हैं. आपके पास 10 करोड़ है, गोल्ड लेना आसान है, प्रॉपर्टी लेनी आसान है? आपके पास 10 अरब है, गोल्ड लेना आसान है, प्रॉपर्टी लेनी आसान है? कुछ भी आसान नहीं है. सो आपने इस एंगल से भी आप सोचना है कि जिस पर्टिकुलर एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट करना है, उसकी हैंडलिंग is a big challenge over time. When your investment portfolio grows beyond a certain limit, तो उसकी बाइंग भी चैलेंज है, सेलिंग भी चैलेंज बन जाता है एट टाइम्स, राइट? अच्छा, टू स्टार्ट विद, जो बिल्कुल इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है एंड दे वांट टू स्टेप इन, आई वुड, अच्छा बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट में पैसे रख छोड़ते हैं. अब तो इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, राइट? आई थिंक उससे भी बेहतर काम है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है आप लोगों को क्या है? किसको आइडिया नहीं है? ओके, सो म्यूचुअल फंड्स इज अ पूल ऑफ फंड्स. लेट्स से हमने एक नसीहा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया और आप सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. किसी ने 1000, किसी ने 2000, 5000, 10,000, बेस्ड ऑन योर एपेटाइट. तो वो अपने पैसा पूल कर लिया, उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस बना ली, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, कंप्लाई करते हुए आपने आगे
इन्वेस्टमेंट कर दी। सो म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइजेशंस आ जाती हैं। द सेफेस्ट इज इस्लामिक मनी मार्केट फंड, कैश फंड, इस्लामिक कैश फंड, इस्लामिक मनी मार्केट फंड। इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो ओरिजिनल अमाउंट है, वो प्रोटेक्टेड रहती है, राइट। यू विल गेट ओवर एंड अबव दैट, इट्स अ लो रिस्क कैटेगरी, ठीक है। आपने मैनेज नहीं करनी। अब तो इतने सारे फंड्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, आप जाएं चैट जीपीटी करें, गूगल करें, एक्सप्लोर करें, आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट रिडम्पशन आप कर सकते हैं, लिटरली। आपको आज संडे है, सैटरडे, सैटरडे, आवाज आई पीछे से, सैटरडे संडे है, संडे है। अच्छा, आज अगर आपने बैंक से आपको को मिलियन विड्रॉ करवाना है, हो जाएगा, निकल आएगा? नहीं निकलेगा। म्यूचुअल फंड से आप विड्रॉ करवा सकते हैं। अब इन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकली इन्होंने एडवांसमेंट की है। एट एनी पॉइंट इन टाइम, आप रात 2 बजे, छुट्टी वाले दिन, पब्लिक हॉलीडे, वॉट एवर द केस में बी, अप टू 1 मिलियन यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, इसके साथ फिर इक्विटी स्लैश शेयर्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी, राइट। इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लॉस भी हो सकता है, बट जो आपने सुना, एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी यार, उसके बड़े छक्के लगे हैं, वो छक्के भी इधर ही लगते हैं, राइट। बट आपने छक्के नहीं मारने, टुक टुक खेलना है। वो टुक टुक खेलने के लिए आपको कंसिस्टेंट टेस्ट मैच खेलना है, लंबी इनिंग्स वाला। आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये एम ही नहीं करना कि मैंने छक्का मारना है, राइट। कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मिल जाती है जिस पे आप छक्का लग भी जाता है। बट अच्छा, आप एक और एनालिसिस भी करेंगे ना डेटा के ऊपर, तो आउट ऑफ 365 डेज जो कैलेंडर ईयर के हैं, 252 आर वर्किंग डेज। 252 में से भी को 10 दिन 12 दिन ऐसे पूरे साल में निकलते हैं जिसमें मार्केट में कोई इवेंट ऐसा ट्रिगर होता है कि मार्केट उस दिन छक्का मारती है, 8% 10% का रिटर्न एक ही दिन के अंदर आ जाता है। बट को 12-15 इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो नेगेटिव 10% भी होती है। सो एटलीस्ट मैं तो इतना गुरु चैंपियन नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट बॉटम फेच करूंगा, बॉटम पे इन्वेस्ट करूंगा और पीक के ऊपर मैं विड्रॉ कर लूंगा, राइट। यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। सो स्टॉक्स क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स ऑनरशिप इन अ कंपनी। अच्छा, एक और चीज, आपने घर लिया या आपने आईफोन लिया या आपने गाड़ी ली, आजकल मार्केट में काफ़ी गाड़ियाँ अच्छी क्रॉसओवर्स आई हैं, आपको पता चले जी कोई पॉलिसी चेंज हुई है और गाड़ी आपकी 15 लाख महंगी हो गई है, व्हाट विल यू डू? यू विल रश टू द डीलर टू सेल द कार? बेच देंगे? यू विल कीप इट। अच्छा, आपने घर लिया जी DHA में 10 करोड़ रुपए का, आपको पता चला जी कुछ इवेंट अकर हुआ और वो 15 करोड़ का हो गया 6 महीने में, फटाफट बेच देंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस माइंडसेट लाइज विद द इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक लेते हैं, स्टॉक 20% एप्रिशिएट कर गया, बोलेंगे यार फटाफट बेच दो, क्यों? वापसी नहीं बता होता, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, डिपेंड्स ऑन द स्टॉक। तो आपने पहले इन्वेस्ट क्यों किया? हाँ, until or unless there is a fundamental change पूरे डायनेमिक सेक्टर के, then it's a different story. बट सिर्फ इसलिए बेच देना कि यार ये 20% बढ़ गया मैं बेच दूं, that does not indicate the mindset of ownership. आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कंपनी में, कंपनी के शेयर में, माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू ओन दिस कंपनी,
Yes, I will be a small holder, but I will be owning some percentage of this company. अच्छा, उस पे भी हम आते हैं कि वो आपने कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है, राइट? उसके फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हेवल आप लोगों ने मार्केट के अंदर देखी, सबने देखी। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट क्या था, वो किसी तरह पैसे इकट्ठे करके ना हेवल लेनी है। कितने लोगों को ख्याल आया कि यार इसका शेयर ले लें? आपको आइडिया है कि ये साजगार इंजीनियरिंग वाले हेवल बनाने से पहले ये क्या बनाते थे? रिक्शे। सो देयर वाज अ फंडामेंटल चेंज in the company strategy to introduce GWM's flagship product in Pakistan। जब मार्केट में आपको नजर आ रही है कि यार ये बाकी सारी गाड़ियों को बीट कर रही है, अगेन मैंने बताया ये माइंड सेट का प्रॉब्लम है। वी डोंट थिंक लाइक दैट, आवर ब्रेन्स आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट, वायरिंग उस तरीके की नहीं है। अच्छा, सॉरी, अब थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, बट इफ आई मे, आप लोगों में से कितने लोग हैं वैसे जिनको मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है? साजगार इंजीनियरिंग, तीन साल पहले स्टॉक की प्राइस थी 50 रुपए, जब ये रिक्शे बेचते थे। आज प्राइस है 1880 रुपए। नाउ इमेजिन कि आप लोगों ने 1 लाख शेयर लिया होता 50 रुपए पे, 50 लाख इन्वेस्ट करके, आज आपके पास कितने पैसे होते? कह दें, बस कर दें सर, वो लाएंगे क्या? हाँ? अच्छा, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो आपने इन्वेस्टमेंट का एक असूल ये है कि आपने अपनी आंखें, कान, दिमाग खुला रखना है। यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, राइट? आपने यू लुक अराउंड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में बेशुमार मिलेंगी, बेशुमार मिलेंगी। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। There are multiple opportunities available in the market. You just have to be vigilant enough to identify those opportunities, right? अच्छा, BYD आ रहा है जी अब, right? So this trend may not continue in future in case of Sazgar for certain other circumstances. अभी मेरा ख्याल है वो हमारा out of scope for today's session. सीमेंट में, अच्छा, 20 साल पहले पाकिस्तान में, 25 साल पहले कोई इस्लामिक बैंक था? सो मिज़ान बैंक वालों ने सोचा कि आई थिंक इस्लामिक बैंकिंग वाली साइड के ऊपर भी कोई काम हो सकता है। देखें आप लोगों ने उन्होंने कहा यार ये बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बैंक इन योर कंट्री। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, मुफ्ती तकी उस्मानी से लेके और जितने हमारे मोतबर उलमा इकराम हैं, तियान इकराम हैं, वो सारे उनके बोर्ड पे हैं। सिमिलरली सीमेंट में आप देख लें, आप फर्टिलाइज़र के अंदर देख लें, ऑटो सेक्टर की हमने बात की, यार अब वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सो आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया, राइट? सिस्टम्स लिमिटेड जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, आप उसके शेयर की परफॉर्मेंस देखें। सो ऑलवेज गो फॉर दैट स्टॉक जिसका बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है कि यार ये जो काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास लेट से जैसे हमने पहले बात की कि 10 अरब, 20 अरब, 50 अरब इतना कैपिटल हो तो आप वो काम करना चाहेंगे, राइट? आपको बिजनेस मॉडल क्लीन लगता है, शरिया कंप्लाइंट है, अब तो ESG से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस उसके ऊपर। और लोग कैसे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो ऑनर्स हैं, आर दे क्लीन पीपल? इफ दे आर, देन आई थिंक लकी सीमेंट, अगर आप इनकी भी हिस्ट्री देखें तो इनकी यूनुस ब्रदर्स थे, धागा बनाते, स्पिनिंग का काम करने वाले थे ये, कराची में।
इनकी फैमिली में से ही मोहम्मद अली टब्बा जो इनका बेटा था वो आगे आया और आके उसने इसको एक कॉन्ग्लोमरेट बना दिया, राइट। उसने लकी सीमेंट स्टार्ट किया, किया मोटर्स को लाने वाला वो, और बहुत सारे वेंचर्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। एंग्रो की बात कर लें, दाऊद ग्रुप जो है उन्होंने एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो फूड्स, हपको, एंग्रो पावर जेन, एंग्रो पॉलीमर। सो यू हैव टू डू अ बिट स्टडी, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, बट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जो इंटरेस्ट आप लोगों का है, अगर आप लोगों में से किसी का इंटरेस्ट गाड़ियों में है, स्टार्ट रीडिंग अबाउट कार्स, ऑटो सेक्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे, और अगर ये कुछ भी नहीं करना चाहते आप कहते हैं नहीं सर ये आप पहले ज़िंदगी में और बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, आप एक नया काम बता रहे हैं, कौन छोड़े सोशल मीडिया ये पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए, चुप करके म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर, एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम पीछे बैठी है जो ये काम कर रही है ऑन योर बिहाफ। दे विल चार्ज लाइक 1% 2% एनुअली ऑफ योर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बट दे विल मैनेज, एंड दिस सेगमेंट इज रेगुलेटेड बाय SECP, सो नो वरीज, राइट। इसमें rather than going for stock selection, if you don't have expertise, this is the best thing. So इसमें भी आपने keep your liquid funds जो आपको अपने expenses के लिए चाहिए in the money market fund, right? और जो आपने long term investment करनी है over the period of like 5 years, 10 years, 20 years, park over here. अच्छा, ये मैं फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। अगेन आप गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ETFs उसमें भी जा सकते हैं, बट दिस इज द सेफेस्ट इन माय व्यू, someone else is managing. Again इसमें भी आप you can open multiple mutual fund accounts with multiple companies so that के आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कंपाउंडिंग हमने कवर कर लिया है एक एग्जांपल से। ऑल राइट, यहाँ पे किसी ने, आपने प्रॉब्ली क्वेश्चन किया था कि 10% तो आप तब एज्यूम करेंगे ना कि अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो कंसिस्टेंट तो मेरा ख्याल हम भी ECG करवाएं तो ऐसे ही आएगी, राइट। कंपनीज, इकोनॉमीज, कंट्रीज, दे वर्क लाइक दिस, राइट। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि कोई प्लेन भी है ना, वो टेक ऑफ करता है ना, तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए इस पोजीशन में रहता है, उसके बाद 30,000 35,000 अचीव करने के बाद वो भी स्टेबल कर लेता है अपने आप को, राइट। इसी पोजीशन पे रहेगा तो प्रॉब्ली इंजन बस्ट कर जाएंगे, आई डोंट नो, बट किसी ने, बट सो इसमें अगर आप देखें CPI, हमने इन्फ्लेशन की बात की, यार ये विजिबल है आप लोगों को, ये ब्लर है? अच्छा, सो इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ऑन एवरेज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पिछले आप 20 साल का, 30 साल का डेटा उठा लें, ऑन एवरेज 10%, 8 to 10% इन्फ्लेशन रहती है, राइट। सो हर साल आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड होगी by 8 to 10% if you don't invest in inflation hedging instruments. So ये हमने देखा 23 के अंदर पीक की 29%, ये पूरे साल की है। मंथली इन्फ्लेशन तो 40% प्लस पे भी गई थी। फिर इसमें भी अर्बन और रूरल की इन्फ्लेशन ज़रा फ़र्क होती है, ये मैं आपको कंबाइन बता रहा हूँ। इसी तरह इससे रिलेटेड ही मैं आपको डॉलर का चार्ट भी हम देख लेते हैं। सो डॉलर में भी हमने देखा कि करेंसी हमारी बड़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट की। पहले एक टाइम में स्टेबल रही 105 पे फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके बाद जब करेंसी निकली, अब इमेजिन करें कि जिस बंदे ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी रुपीस के अंदर रखी, करेंसी 50% डीवैल्यू हो गई, इन डॉलर टर्म्स आपकी वेल्थ तो 50% से इरोड कर गई, राइट। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट शुड बी अ बास्केट ऑफ गुड एंड दैट शुड बी डिजाइंड इन अ वे जहां पे आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का रिटर्न मिले और आपको इन्फ्लेशन हेजिंग एटलीस्ट जरूर मिले। अच्छा, अब सो KMI का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं, कराची मिज़ान इंडेक्स है ये,
इसने 2000 से 2025 एवरेज ऑन एवरेज जो कम्युलेटिव डॉलराइज रिटर्न है वो 152% का है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में मोर देन 200% रिटर्न है इसका। आई थिंक इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन नाउ, वो हर बंदे को ही पता है, हर बंदा स्टॉक मार्केट की बात भी कर रहा है। बट अगेन नाउ इमेजिन कि पिछले 2017-18 से लेके 2022-23 तक मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट लोगों ने इन रियल टर्म्स पैसे गवाए हैं, अपने लॉस किया है, बिकॉज इंडेक्स 55,000 से वापस को 30,000 तक आया ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, डिफॉल्ट के पास मुल्क हुआ था। बट इमेजिन एक बंदा जिसने 55 पे इन्वेस्ट किया था, 30 पे इंडेक्स आया, उसने बोला यार ये पता नहीं मुल्क बचना है कि नहीं बचना, उसने बेच दिया, सब लॉस बुक कर लिया। वर्सेस जो मैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई सेशन जो मैं बात कर रहा हूं, एक बंदा जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ एक फिक्स परसेंटेज ऑफ हिज इनकम वो कंट्रीब्यूट किए चले जा रहा है। सो 5% लेट से एक बंदे ने कमिट किया 2015 में, ₹1,00,000 सैलरी थी उसकी, तो 5,000 कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज प्रॉब्ली 10 साल बाद उसकी सैलरी शायद 3 लाख 5 लाख हो गई है, आज भी वो 5% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो एब्सोल्यूट टर्म में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। आप जब बेस देखेंगे, अब जब मार्केट ने परफॉर्म किया तो प्रॉब्ली उसका बेस अब बढ़ा है, मे बी आई डोंट नो 30 लाख 40 लाख 50 लाख का बेस है, वहां से मार्केट ने लेट से उसका 50 लाख का बेस है, मार्केट ने 2 साल पहले 100% का रिटर्न दिया, सो 50 हुआ 1 करोड़, अगले साल फिर 100% का रिटर्न दे दिया मार्केट ने, वो करोड़ हो गया उसका 2 करोड़, राइट। अगेन ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा उस टाइम पे जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड थे, जिनको मार्केट की समझ बूझ थी। जिसको नहीं समझ, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ ओवर टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, यू विल बी द अल्टीमेट विनर, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अगर आप KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न देखें पिछले 20 साल का, एवरेज रिटर्न इज 18% पर एनम। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे साल भी हैं जिसमें 50% नेगेटिव भी है, राइट, बट एवरेज रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 18%। 30 ईयर पे चले जाएं तो ये 27% बन जाता है, राइट। सो लॉन्गर द होराइजन विल बी, द मोर मैजिक यू विल एंजॉय ऑफ कंपाउंडिंग, एज वेल एज ये जो वोलेटिलिटी है ये आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगी, राइट, इफ यू keep investing in a disciplined and consistent way over time. अच्छा, हाँ, एक और चैलेंज है, आई थिंक आज के टॉपिक के लिए थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, बट आई विल ब्रीफली टच्ड अपॉन। एक और चैलेंज है, सो जब आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएंगे तो टैक्सेशन इज अ बिग चैलेंज, राइट। कैपिटल गेन टैक्स आपको 15% इफ यू आर फाइलर, नॉन फाइलर के केस में प्रॉब्ली 30% डबल हो जाता है, और डिविडेंड इनकम के ऊपर भी आपको कोई 25% का टैक्स देना पड़ता है। वो डिफरेंट हो रहा है, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है, उसको बोलते हैं VPS, वॉलंटरी पेंशन स्कीम। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, यू कैन इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ योर एनुअल इनकम, ठीक है, 20% ऑफ योर एनुअल इनकम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो टैक्स आपको ब्रेक मिलता है वो भी 20%, आपका स्ट्रेट टैक्स रेट या जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो 20% से कम हो जाता है। सो एक तो स्ट्रेट सेविंग अपफ्रंट यहां पे आपको मिल गई, पोर्टफोलियो में आपका जितना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ग्रो करेगा वो सारा टैक्स फ्री ग्रो करता है, देयर इज नो टैक्सेशन, राइट। सो जो बंदा मैनेज कर रहा है वो कोई एक शेयर लेगा बेचेगा, एक शेयर उसने लिया बेचा, दूसरा शेयर लिया बेचा, तीसरा ले लिया, तो वो विद इन द पोर्टफोलियो तो कर रहा है, बट सिंस यू आर इन्वेस्टेड। अच्छा, बाय द वे इसमें एक चैलेंज ये है कि यू कैन नॉट विदड्रॉ योर मनी बिफोर योर रिटायरमेंट, विच इज 60 ईयर्स। 60 साल से पहले पैसा विदड्रॉ करेंगे
सारा का सारा पैसा 35% या जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होगा पिछले 3 साल का उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा। लेट्स से आपका इफेक्टिव टैक्स रेट है 35%, सो आपका जो प्रिंसिपल भी इन्वेस्टेड है वो भी 35% के ऊपर वो टैक्स काट लेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फोर्स्ड सेविंग फॉर योर पेंशन, फॉर योर रिटायरमेंट। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। जो लोग सैलरीड क्लास हैं, इवन जो बिजनेस भी करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। इसमें आपको एट द एज ऑफ 60 आपकी एक पेंशन हो जाती है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा। अच्छा, इसमें अगेन आप नंबर्स रन करेंगे, यू विल सी अ मैजिक। 20% आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई, और जो आपने कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट करके 15% सीजीटी देना है, 25% आपने डिविडेंड टैक्स देना है, आपने वो भी बचा लिया। सो जो आपका कंपाउंडिंग हो रही है वो हायर बेस के ऊपर हो रही है, राइट? सो एट रिटायरमेंट यू विल हैव अ डिसेंट amount of money if you keep investing in the VPS. मगर 15% आपने इतनी बचा ली, आपने उस वक्त में सेल नहीं किया, मगर आफ्टर रिटायरमेंट नहीं, आप तो कर नहीं रहे ना, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है वो तो कर रहा है ना, वो तो बाय सेल कर रहा है। आपने रिडीम नहीं करना 60 साल से पहले। अच्छा, इसमें भी एक कैच है, शेयर कर लेता हूँ। हमने ब्रेन ड्रेन देखा इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। वो जब बाहर सेटल हुए तो यहाँ पे वो ज़ीरो की रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो गए। 3 साल आपने ज़ीरो की रिटर्न फाइल की, आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या हुआ? 0। विड्रॉ योर मनी, यू कैन विड्रॉ 0%, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा आपको। सो दैट इज़ अनदर एंगल कि इन फ्यूचर अगर आप बाहर सेटल हो जाते हैं, यू हैव टू वेट फॉर 3 years, आफ्टर 3 years यू कैन विड्रॉ, देयर विल बी नो टैक्सेशन। रजीम चेंज तो फिर अल्लाह को पता है, वो तो आई मीन जी। क्विक क्वेश्चंस हम कुछ ले लेते हैं, 2 बजे तक का टाइम है, 5 मिनट है हमारे पास। अगर 60 साल से पहले बना मैजिक तो क्या होगा? हाँ, उसके लेंगे वो रिडीम कर सकते तो नेक्स्ट वक्त क्यों आया था? शरीय कंप्लायंस में हैं। बिल्कुल है जी, शरिया कंप्लायंट। अभी तक की हमने जितनी डिस्कशन की है, बाय डिफॉल्ट द असम्पशन इज इट्स ऑल शरिया कंप्लायंट। व्हीकल है ना, उसके थ्रू फिर आगे जाता है। जी जी जी, विंडो है जिसके थ्रू आगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। REITs, it's a I think decent इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। बहुत ज़्यादा कैपिटल ग्रोथ नहीं आपको उसमें मिलती। REIT इज़ लाइक एन इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू अ रियल इस्टेट। मेरे पास नहीं है 1 करोड़ रुपया, मैं नहीं जाके बाई कर सकता, फाइल में लेना नहीं चाहता, पैसे मेरे पास थोड़े से हैं, तो REIT इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। REIT, डॉल्मेन सिटी REIT का आप लोगों को आइडिया होगा। सो REIT इज़ अ मॉडल जिसमें वो बिल्डिंग बना के रेंट आउट की है, उसका जो रेंट है आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस टू मैनेज दैट प्रॉपर्टी, वो रेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स एज पर देयर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट मॉडल, सेफ है, कोई ऐसा चैलेंज नहीं होता उसमें। टैक्स कितना पड़ेगा सर किसमें? उसके DCR के डिविडेंड पर? यार उस पे भी आई थिंक 15% है, आई बिलीव। हाँ, डिविडेंड के ऊपर, हाँ 12 पॉइंट। इसमें भी CGT की भी ना उन्होंने कर दी है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 5 years वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। वो दैट इज बेसिकली आपको another दुकान detail। किराए में लेनी है तो आपसे जगह रीट ले REIT ले लें, हाँ। नहीं, दुकान जो किराए पे आप देंगे किसी को, वो आपको कैश में देगा, उस पर आप टैक्स नहीं, आप बस ये है। REIट पे आपको टैक्स, किराया फिर पकड़ ले। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें, यार वो ट्रिकी है काम। असल में देखें, वो फ्यूचर्स है ना, फ्यूचर्स में वो मोइन साहब आपको गाइड करेंगे कि वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। देखें हाँ हाँ, अच्छा इसमें देखें, फ्यूचर्स अगर कैश सेटल्ड नहीं है, आपको एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ यू आर विलिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग, नो इशू। फ्यूचर्स का प्रॉब्लम ये है, ये जितने फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, अभी क्रिप्टोस के भी सवाल आ जाएंगे, बिटकॉइन के आ जाएंगे। द प्रॉब्लम विद ऑल दीज इज दीज आर
कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरलाइंग कमोडिटी आपके हाथ में नहीं है और आप एक्सपोजर लेके बैठे हैं करोड़ों रुपए का। सेटलमेंट के टाइम पे के ऊपर फिर अगर लेट्स से काउंटर पार्टी कहती है कि मैं आपको प्रोडक्ट ही डिलीवर करूँगा, ऑयल का फ्यूचर आपने लिया है, आपने कॉर्न का लिया है, वीट का लिया है, गोल्ड का लिया है, राइट, तो वो कहता है जी भाईजान आपने ये 10 करोड़ का एक्सपोजर लिया था, कैश सेटल नहीं करूंगा, मेरे पास गोल्ड है, ये गोल्ड ही दूंगा आपको, एंड यू आर विलिंग टू टेक दैट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए अलग कोई सेशन करेंगे। अच्छा, कुछ की टेक अवेज मेरा ख्याल है कर लें। एक तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस गो एंड एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता पर्टिकुलर नाम, वो थोड़ा सी बाइसनेस आ जाएगी आई थिंक, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं, राइट। MCB का है iSave, मेरा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाइयों, बट बिकॉज मैं खुद यूज़ मैंने किया है, काफ़ी सारे लोगों को करवाया भी है, सो टेक्नोलॉजिकली इज़ वेरी गुड। अभी रिसेंटली एक 4-5 दिन पहले लॉन्च किया है पैकेजेस IGI इन सब ने मिल के महाना के नाम से। अच्छा, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनकी अकाउंट ओपनिंग भी सारी डिजिटल है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, यू डोंट हैव टू विजिट, यू डोंट हैव टू गो एंड साइन फ्यू पेपर्स, इट्स ऑल डिजिटल। आप इनकी हेल्प, कई प्रॉब्लम आ जाए हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, दे विल गाइड यू। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, अगेन जो इस्लामिक मनी मार्केट कैटेगरी है, जो कैश फंड की कैटेगरी है, सैलरी अगर आती है तो वो पहली को आती है, पहली को तो यूज़ नहीं हो जाती ना सारी, फर्स्ट को आई है जी, पता चला जी शाम तक सब आप बिल पे करते हैं, बच्चों की फ़ी पे की, बट कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं जो आपने पूरे मंथ के लिए रखे होते हैं। रादर देन पुटिंग दैट मनी इन करंट अकाउंट, put that money in money market fund. They will help you in generating smaller amount of money. और जो अगेन हमने पहले बात की, इट्स अप टू यू, किसी के लिए मंथली इनकम का 2% सेव करना भी मुश्किल होएगा, किसी के लिए शायद 20% सेव करना भी आसान है। वॉट एवर द केस में उसको आपने अपने साथ एक वादा करना है, ये आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी है, और बट कंसिस्टेंसी इज द की। एक महीना आपने इन्वेस्ट किया, 2 महीने नहीं किए, यू विल एंड अप नथिंग। ओके, सो इनका ये कहना है कि आपने कोई शेयर लिया जो कि शरिया कंप्लाइंट है, शरिया बोर्ड नॉर्मली 6 माह बाद मिलता है और रिव्यू करता है कि जी शेयर जो है अभी भी कंपनी अभी भी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। तो लेट्स से उन्होंने ड्यूरिंग दैट 6 मंथ्स, तीसरे महीने में को बैंक से लोन लिया, उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शरिया बोर्ड बैठा 3 माह बाद उन्होंने देखा नहीं जी इन्होंने तो इंटरेस्ट पे कर दिया है और हमने इन्वेस्ट किया होगा, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है। पहली बात ये कि जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अच्छा, जो अगर तुम थ्रू म्यूचुअल फंड जा रहे हैं दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, वो इनकी पूरी रिसर्च टीम बैठी होती है जो इनके मंथली नंबर्स भी ट्रैक कर रहे होते हैं और क्वार्टरली तो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। शरिया बोर्ड भले बैठे 6 माह बाद, गाइडलाइंस हमारे पास भी होती हैं इंटरनली, राइट, क्राइटेरिया, इट्स अ डिस्क्लोज क्राइटेरिया। तो हमें ये नज़र आना शुरू हो जाए कि ये कंपनी बॉर्डर लाइन के करीब चली गई है और इनकी कोई केपेक्स की, कोई ओपेक्स की फंडिंग रिक्वायरमेंट भी खड़ी हो रही है जो कि इंटरनल कैश फ्लो से पूरी नहीं होंगी, दे मे ऑप्ट फॉर, अच्छा, अगर उन्हें कैपिटल चाहिए भी तो इस्लामिक फील्ड के अंदर भी बहुत सारे मोड ऑफ फाइनेंसिंग अब अवेलेबल है, रनिंग मुशारका है, मुदारबा है, इजारा सुकूक आप कर सकते हैं, इस्लामिक कमर्शियल पेपर आप मार्केट के अंदर रोल आउट कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है, देखें जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं ना, इनका बोर्ड लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि हमने रिबा की तरफ जाना है या नहीं जाना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फंडिंग रिक्वायरमेंट। लेट्स से किसी कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान कर ली, अब उसे पैसे चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो कन्वेंशनल बैंकिंग के पास ही जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। सो स्ट्रेटेजिक अगर डिसीजन है कि हमने इस्लामिक रहना तो इस्लामिक रहेंगे। हाउएवर, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो म्यूचुअल फंड के अंदर है, म्यूचुअल फंड में तो मैंने आपको बताया कि रिसर्च टीम्स बैठी होती हैं, इंटरनल क्राइटेरियाज हमारे पास हैं, मंथली नंबर्स हम
प्लग कर रहे होते हैं, हमें कहीं पे नज़र आ रहा हो कि यार ये कंपनी बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब जा रही है, वी डू कॉल मैनेजमेंट, टेक देयर ओपिनियन कि भाई ये व्हाट्स द प्लान, राइट। क्लियर गाइडेंस मिल जाए उस पर कि नहीं जी ये तो शरिया कंप्लाइंट रहेंगे तो वी कीप इन्वेस्टेड, अदरवाइज हम स्विच कर लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो और ये क्वेश्चन इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो फिर पढ़ें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें और मॉनिटर करें। इसमें होगा क्या, मतलब क्या करेंगे इससे शरीयत से बाइंड करके, तो अभी 6 महीने जो गेन कैसी तो यार आप चैरिटी दे दें, आप उसको उतना पोर्शन निकालें, आई मीन, और इंटरेस्ट का पोर्शन निकालना है, प्रॉफिट का पोर्शन निकालना प्रॉफिट का निकालेंगे ना। आपको इंटरेस्ट से तो लेना देना कोई नहीं ना। इंटरेस्ट तो आपने जो प्रॉफिट कंपनी डिक्लेयर करेगी वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करके करेगी ना। तो जो जितना पीरियड वो इन्वेस्टेड रहे हैं आप और आपको लगता है कि ये नॉन या रही है कंपनी, लेट्स से उन 3 माह में जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, निकाल दें, मत रखें अपने पास। जी यार वो मुझे समझ नहीं आती भाई, मुझे क्रिप्टो समझ नहीं आती। देखें क्रिप्टो इज़, हाँ नहीं मुझे नहीं समझ आती क्रिप्टो ऑनेस्टली। मैं अभी तक जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की बात की ना, दिस इज़ प्योरली ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स, राइट। हमने कंपनी की बात की, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है, इस्टेब्लिश्ड है, उसके फाइनेंशियल पब्लिश्ड हैं, आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। क्रिप्टोज में इट्स, मुझे लगता है इट्स प्योर डिमांड एंड सप्लाई, देयर इज नथिंग अंडरलाइंग। स्पॉट में भी फंडामेंटल्स नहीं पता ना, वो पीछे माइनिंग हो रही है। सो इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई इज लिमिटेड, यू क्रिएट डिमांड विच इंक्रीज द प्राइसेस, दैट्स इट। अच्छा इसमें वो वेबसाइट javabooti.com बड़ी अच्छी है। हाँ वो SCCP की है जी। म्यूचुअल फंड्स में हम हर साल या हर मंथ पैसा इंजेक्ट करके बेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे जो रेंटल या डिविडेंड भी निकलता है जी सो जी इसमें भी फर्दर कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी होती है डेली डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। मंथली डिविडेंड्स वाले भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। सो इफ़ यू नीड डिविडेंड ऑन मंथली बेसिस यू कैन पार्क योर मनी इन दैट कैटेगरी। तो मंथ एंड के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, वो आपको डिविडेंड की सूरत में मिल जाएगा, बट उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा आपको। टैक्स खुद डिडक्ट करके देते हैं या लोगों को? नहीं वो खुद डिडक्ट करके देते हैं। अच्छा इसमें आपने बताया था कि हम इसको रात 12 बजे विड्रॉ कर सकते हैं जी इस तरीके से, वो क्या मतलब किस तरीके से? अच्छा इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है NAV का, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको। सो आज लेट्स से फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई तो फ्राइडे को एक नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर हो चुकी है, राइट। एक क्लोजिंग प्राइस कह लें आप। आज अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आपकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। जब मार्केट खुलनी है तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का, दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं जी। सर आपने कहा था कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं इन्वेस्टिंग करते। नहीं मैं खुद भी नहीं हूँ भाई। हाँ इसकी रूट कॉज कहाँ से है? ये ऐसा कैसे हो गया? यार इट्स आई थिंक मल्टीपल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिहेवियर, lack of sense of responsibility, lack of planning, it's a lot of things. दीन सेलिंग कर रहे हैं या सोली? नहीं मैं तो अभी देखें ये इवेंचुअली आप दीन में भी कहते हैं आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो दीन में आप कंट्रीब्यूट। मैं वो अगेन मेरा टॉपिक नहीं है आज का। मुझे तकलीफ़ होती है जब ये जो पिछले 2-3 सालों में हमने जो इजराइल में और ये फ़लस्तीन में जो देखा, व्हाई डिड दे डिड दैट। फाइनेंशियली इतने जाइंट हैं वो लोग, पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होकर भी उनके साथ टक्कर नहीं ले सकती। सिंपल, आप जितने मर्जी इधर जुलूस निकाल लें, एहतजाज कर लें, झंडे लहरा लें, इवेंचुअली अनटिल और अनलेस हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होंगे, हम नहीं compete कर सकते उनके साथ। दैट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी। पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर
फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल करके बैठे हैं वो लोग। हम अनफॉर्चुनेटली इतने छोटे छोटे पेचीदा मसलों के अंदर घुसे हुए हैं कि हम बड़ा सोचते ही नहीं हैं, राइट। सो ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और उम्मत के लेवल के ऊपर भी। हमारे पास एज अ उम्मा कोई एक ऐसा बैंक, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे हम खड़े होके कह सकें कि जी आपने कल को IMF के पास नहीं जाना। हमारे पास है, इस्लामिक कंट्रीज़ के पास इतनी वेल्थ है, हमारा अपना इदारा है, कम टू अस, वी विल हेल्प यू। सो वो एक अलग डिबेट है, कभी करेंगे वो भी, बट हमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टार्ट करना है। इंडिविजुअली जब स्टार्ट करेंगे, कुछ 4 पैसे कमाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप दूसरों का हाथ पकड़ना शुरू करें अपने सराउंडिंग्स में। ये नहीं है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं और बाकी, आपने फिर अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को, अपने दोस्तों को एजुकेट देम। प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक और भी है, टाइम हो गया है मोइन साहब, मुझे हमारे, आपने कभी सोचा है एलोपैथी इतना प्रोग्रेस क्यों कर गई और हर्बल क्यों नहीं ग्रो की? हैव यू एवर थॉट अबाउट? एक्चुअली मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं, वो हकीम हैं, उनके बाप दादा हकीम रहे। वो कहते हैं यार अपने नुस्खे कब्र में लेके चले जाते हैं, देते नहीं हैं, पेटेंट नहीं रजिस्टर्ड करवाते। माइंडसेट। एलोपैथी ने क्या किया? उसने पेटेंट रजिस्टर्ड कराया, उसने कॉम्पोजिशन बताई, उसने प्रिंट कर दी, उन्होंने कहा ले लो, दैट्स व्हाई ग्रो भी कर गए। फिर उसमें वॉल्यूम आया, पैसा आया, R&D भी हुई। मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, अब बाप, बेटा और उसके दादा तीनों हर्बल के अंदर अपने अपने मतलब चला रहे हैं, आपस के डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे को नुस्खा नहीं शेयर करते। वो कहते नहीं, मैं वो पेशेंट है, वो फलाना है, वो मेरे पास भेज दे भाई, मैं उसको डील कर लूँगा। तो अगर माइंडसेट ये है, आप कैसे ग्रो करेंगे? नहीं कर सकते। माइंडसेट को ब्रॉडन करने की जरूरत है। मेरे पास एक स्किल सेट है, आई एम हेयर, आई एम शेयरिंग, आप लोगों को फायदा हो जाए, वल्लाहु आलम के उसका मुझे अल्लाह ताला किस फॉर्म में अजर दे दे। आप लोगों में से किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ है, आप समझते हैं कि उन एक्सपर्टीज़ को आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं और उससे किसी की ज़िंदगी बन सकती है, बिल्कुल करें यार। हर बंदे ने तो दाई नहीं बनना ना, हर बंदे ने तो बयान ही तो नहीं देना ना। हम में से हर बंदे का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक रोल है, राइट। आप में से कोई टैक्स एक्सपर्ट बैठे होंगे, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कोई दीन के एक्सपर्ट हैं। वो आपने कोई दीनी कोई मसला डिस्कस करना है तो यू कैन कंसल्ट दोज गाइस, बट डोंट मिंगल अप। ये जो आपके क्वेश्चन है ना, अपनी जगह पे वैलिड है। ये एक ज़माने में मेरे बड़े ऐसे क्वेश्चन रहे। एक ज़माने में मैंने ये फाइनेंस की डिग्री छोड़ दी थी, मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं, ये तो कर के आपने बैंकिंग में चले जाना है। बट फिर मुझे किसी ने समझाया, उसने कहा बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसका ऑल्टरनेट कैसे क्रिएट करोगे? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।